बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट राना अली असगर आपकी खिदमत में हाज़िर है। पीपीसी का लेक्चर हम कंडक्ट कर रहे हैं। आज हम सेक्शन 83 से ऑनवर्ड जो है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेट स्टार्ट। सेक्शन 83 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड above 7 and under 12 of immature understanding। इस सेक्शन 83 के अंदर हमें वो जो पहले हमने इसके पहले जो सेक्शन पढ़ा था 82, उसके अंदर उसने हमें बताया था कि वो बच्चा जिसकी उम्र जो है वो 7 साल से कम हो, उसका कोई काम जो है वो ऑफेंस काउंट नहीं किया जाता। उसको लॉ के अंदर पीपीसी ने जनरल एक्सेप्शन में एक 7 साल से कम उम्र बच्चे को जो है वो शामिल किया था। तो अब सेक्शन 83 के अंदर जो है वो हमें क्या बता रहा है, जिसको हम करते हैं। लेट रीड आउट द सेक्शन फर्स्ट। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature of consequences of this conduct on that occasion। 83 सेक्शन में वो हमें जो है वो ब्रीफ कर रहा है कि इसमें वो बच्चा जो 7 साल से ऊपर हो और 12 साल से कम उम्र का बच्चा हो, उसका जो है वो ऑफेंस जो है कोई, उसको हम ऑफेंस जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। उसको भी लॉ में जो है वो जर्नल एक्सेप्शन में उसको ये प्रोविजन दी गई है। वजह उसकी जो की है कि उसको जो है वो इतना मैच्योर नहीं होता कि वो जज कर सके या अंडरस्टैंड कर सके कि जो काम में वो का उससे सरदर्द हो रहा है वो एक ऑफेंस के ज़ुमरे में आता है। तो इस वजह से उस बंदे को जो है, बच्चे को जो है ये एक्सेप्शन जो है वो ग्रांट की गई है पीपीसी के तहत। नेक्स्ट सेक्शन 84 एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इस सेक्शन में अनसाउंड माइंड जो फतरुल अकल इंसान होता है, जिसकी दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं होती, उसके बारे में हमें जो है वो एक्सप्लेन करेगा कि उसको जो है क्या एक्सेप्शंस जो हैं वो लॉ ने दी हुई हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बी बाय रीजन ऑफ unsoundness of mind, yet incapable to knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary of law। तो इस सेक्शन में जो है 84 में वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि वो बंदा जिसकी दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं होती, उसको इस चीज़ का वो कैपेबल नहीं होता कि वो जज कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है। जो मैं काम कर रहा हूँ ये कानून के खिलाफ तो नहीं है। तो इस वजह से सेक्शन 84 के तहत उसको भी जो एक्सेप्शन दी गई है कि जो बंदा जिसकी दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं होगी, अगर उससे कोई ऑफेंस सरदर्द हो जाता है तो उसका ये एक्ट जो है वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको भी ये एक्सेप्शन। नेक्स्ट सेक्शन है 85 एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। 85 के अंदर हमें वो जो है बता रहा है कि वो शख्स जो नशे की हालत में हो, लेकिन उसको वो जो नशे की हालत है उसकी ख्वाहिश के बगैर किसी ने उसको किया हो, तो उसके बारे में क्या हमें वो बता रहा है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकैपेबल ऑफ knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered by to him without the knowledge or against his will। इसमें जो है वो हमें बता रहा है कि वो आदमी
जो नशे की हालत में होगा वो क्योंकि कैपेबल नहीं होता कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि क्या उसका जो एक्ट है वो कंट्रेरी टू लॉ तो नहीं है, लॉ के अगेंस्ट काम तो नहीं कर रहा, तो इस वजह से उसको जो है एक्सेप्शन दी गई है कि नशे की हालत में उस बंदे का जो एक्ट होगा वो ऑफेंस नहीं होगा। उसमें एक शर्त जो है वो ये है कि उस बंदे को इस चीज़ का इल्म ना हो कि उसको जो है ये नशावर चीज़ जो है वो खिलाई गई है या पलाई गई है, उसके अंदर उसकी ये विल शामिल नहीं है, वो नहीं जानता कि उसको जो है वो नशावर चीज़ जो है वो पिलाई गई है। असल में इस सेक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी किसी को नशावर चीज़ दे के उससे जो है वो कोई गैर कानूनी काम जो है वो करवाता है, कोई ऑफेंस करवाता है, तो वो उस बंदे को ये एक्सेप्शन है कि उसका ये एक्ट जो है जो इंटॉक्सिकेशन की वजह से उसकी विल के बगैर उसको दी गई है, उस वजह से ये उसका ऑफेंस जो है वो एक ऑफेंस नहीं है। नेक्स्ट इसका सेक्शन है 86, offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. In case where an act done is not an offense unless done with the particular knowledge or intent, a person who does the act in the state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. इस सेक्शन में भी वही ऊपर वाले की जो है वो थोड़ी वजाहत की गई है कि वो ऑफेंस जिनके अंदर किसी बंदे के करने में उस बंदे का इरादा और उस बंदे को इल्म जो है वो उसमें शामिल हो, वो जानता हो कि मैंने ये ऑफेंस जो है वो मैंने करना है और वो इरादतन उस काम को कमिट करता है, तो अगर वो बंदा जो है वो नशे की हालत में है और वो जानता था कि ये ऑफेंस है, लेकिन जब वो उसको इंटॉक्सिकेशन किया गया तो उसको ये चीज़ जो है वो पता नहीं थी, रही होश में नहीं था, तो उसका जो एक्ट होगा वो एक ऑफेंस के जुमरे में नहीं आएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 87, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। 87 में आगे नेक्स्ट जो है वो इसकी जनरल एक्सेप्शन में वो चीज़ बता रहा है कि अगर कोई बंदा अपनी मर्जी से उसकी कंसेंट से जो चीज़ की जाती है उसमें उसकी डेथ हो जाती है या उसको ग्रीवियस हर्ट आता है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। इसको हम रीड आउट करते हैं कि इसके अंदर वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। नथिंग विच इज इंटेंडेड टू कॉज death or grievous hurt and which is not known by doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be attended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or employed, to suffer that harm or by the reason any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm। तो इसके अंदर पूरे सेक्शन में हमें वो बता रहा है कि 18 साल से ऊपर का मैच्योर आदमी जो अनसाउंड माइंड नहीं है और प्रोबेबिलिटी जो है वो हासिल कर चुका है, क्योंकि वो 18 ईयर्स से अबव उसकी एज है, तो अगर वो अपनी कंसेंट से कुछ काम करता है। इसके अंदर असल में जनरली जो हम गेम्स जो प्ले करते हैं जैसे कबड्डी है, बॉक्सिंग है और क्रिकेट है, जैसे आपको पता होगा कि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में बाल लगने से जो है एक आदमी की क्रिकेटर की डेथ हो गई है। तो ये इस चीज़ों को, ये गेम्स जिनमें लोग वॉलंटियरली
हिस्सा लेते हैं तो उनके अंदर उनको डेथ भी हो सकती है और चोट भी लग सकती है। जैसे कि हम पाकिस्तान में जानते हैं कि लोग कबड्डी खेलते हैं, तो कबड्डी खेलने के दौरान उसका जो है बाजू टांग जो है टूटने का खतरा होता है और इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। तो क्योंकि वो वॉलंटियरली अपनी कंसेंट से जो है वो उस कंपटीशन में, उस मुकाबले में हिस्सा ले रहा है, तो इस वजह से उसको जो है ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसमें इस चीज़ की इस सेक्शन के अंदर 87 में जो प्रोविज़न दी गई है। आगे इसकी इलस्ट्रेशन में भी वो इस चीज़ की मज़ीद वजाहत करता है कि अगर कोई आदमी जो है वो दोनों ए और जेड जो है वो अपनी मर्ज़ी से तेगबाजी का मुकाबला करते हैं, तो उस दौरान उनमें किसी को सीवियर हर्ट हो जाता है या उनको जो है वो डेथ हो जाती है, तो वो जो है वो ऑफेंस के ज़ुमरे में नहीं आता, क्योंकि ये मुकाबलाबाजी के लिए दोनों की कंसेंट थी, इरादा दिया हुआ था उन्होंने। इसमें नेक्स्ट सेक्शन है 88, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। Nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause, or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith, and who has given a consent, whether express or implied, to suffer that harm or to take the risk of that harm। इस सेक्शन 88 में वो हमें जो है वो बता रहा है कि कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें जो है बंदे की डेथ होने के खतरा ना हो और उसके लिए जो उसने अपनी जो कंसेंट है वो भी ना दिया हो, तो उसकी कंसेंट के बगैर जो काम किया जाए उसके बेनिफिट में वो भी कोई ऑफेंस नहीं होता। जैसे अगर रास्ते में किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसकी टांग वगैरह जो है वो ज़ख्मी हो गई है, या उसको बंदा बाहर निकालता है तो उसको कोई नुकसान पहुंच जाता है या किसी और वजह से, तो उसमें क्योंकि उस बंदे की जो है जिसको नुकसान पहुंच रहा होता है उसके बेनिफिट के लिए लोग उसको रेस्क्यू करते हैं, तो उसको जो है वो इस चीज़ का तो नहीं बताया होता कि जो है आप पहले इसकी जो है वो रजामंदी शो करेंगे तो उसके बाद उस बंदे को जो है वो सरवाइव किया जाएगा। जैसे एक बंदे को जो है वो कोई सांप काट लेता है तो वो वहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद था या कोई सर्जन मौजूद था, तो वो जानता है कि ये सांप जो है बहुत जहरीला है, इसके काटने से इस बंदे की जो है वो डेथ हो जाएगी, तो वो फौरी तौर पर उसका जो है पाँव काट देता है या उसको जहर से जो है प्रिवेंट करने के लिए कोई जख्म लगा देता है, तो वो इस काम के करने का उसका कोई ऑफेंस उसने सरदर्द नहीं किया है। नेक्स्ट इसका सेक्शन है 89, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेंट पर्सन बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन। के 89 में हमें वो एक बच्चे या अनसाउंड माइंड आदमी जो होता है जिसकी दिमागी हालत जो है वो ठीक ना हो, उसका जो है उसके गार्डियन की कंसेंट से अगर कोई काम किया जाए तो वो क्या होगा, ये उसको हमें बता रहा है। नथिंग विच इज डन इन द गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर ऑफ एज और ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कंसेंट either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of the person is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person। तो इसमें हमें वो ये चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो काम जो 12 साल से नीचे की एज वाले बच्चे के लिए या किसी ऐसे आदमी के लिए जिसकी दिमागी हालत जो है वो ठीक ना हो, तो उनके गार्डियन जो है होते हैं, सरपरस्त जो होते हैं, वो उसके लिए कंसेंट जो है वो अपनी ज़ाहिर करते हैं। तो
को अगर कोई काम किया गया है तो उसमें उस बच्चे को या इनसेन पर्सन जो है उसको कोई नुकसान पहुंच गया है, जिससे उनकी मौत वाक़या हो गई है, जैसे कोई इलाज करवाने के लिए ऑपरेशन से पहले उसके जो है वो गार्डियन जो है कंसेंट देता है, तो उससे आप जानते हैं कि ऑपरेशन के दौरान लोग जो है वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो वो ऐसे किसी बंदे ने, बच्चे ने, या उस जो जिसका दिमागी हालत ठीक ना हो ऐसे शख्स ने अपनी कंसेंट तो नहीं दी होती, लेकिन उसके सरप्रस्त जो है, गार्डियन जो है, उसकी कंसेंट जो है उसमें शामिल होती है, उसने सिग्नेचर किए होते हैं। इस वजह से ऐसा कोई भी काम जो है वो ऑफेंस के ज़ुमरे में नहीं आता। तो आज के लिए ये लेक्चर सेक्शन 89 तक हमने स्टडी कर लिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले हम अपने लेक्चर के अंदर जो है वो सेक्शन 90 और उससे ऑनवर्ड जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।